हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर चैनल को। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू को ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। अच्छा, आप लोग मेरा कंप्यूटर का बैच भी ले सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, ठीक है। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि अल नीनो वर्ष के कारण भारत में छपनिया काल जो है ना कब पड़ा था। तो इसका सही आंसर था आपका 896 व 99, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ये अकाल मध्य व पश्चिम भारत में मानसून असफल होने के कारण पड़ा था। अल नीनो एक गर्म जल धारा है जिसके कारण कई बार मानसून के समय भारत में सूखा भी पड़ जाता है। हरियाणा में रिसेंटली हरियाणा पुलिस को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन तो ज़्यादा ज़रूरी है ही और ऐसे सवाल आने की संभावना भी है क्योंकि सेम पैटर्न का सवाल HSSC जो है ना ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर से यूँ कहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से राष्ट्र स्तर पर हमारा मान बढ़ाया है और राज्य पुलिस को नई दिल्ली के अंदर एक समारोह हुआ और वहाँ पे फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे हरियाणा फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित तो किया गया है, तो चलो बात है ही ठीक, लेकिन हरियाणा राज्य को ये अवार्ड मिलने की वजह है उसमें एक डायल 112 का बहुत बड़ा योगदान है, फास्ट सर्विसिंग है और बहुत सारे केस जो है ना उनको रिजॉल्व करने में बहुत आगे है। जैसे तरावड़ी पुलिस स्टेशन है हरियाणा का, वो हरियाणा में सबसे उत्तम पुलिस स्टेशन का दर्जा ले चुका है। एक भट्टू कला पुलिस स्टेशन है, वो देश में तीसरे नंबर पर सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा ले चुका है टाइम पे केस रिजॉल्व करने के चलते हुए। मैं जिक्र फिक्की का कर रहा हूं तो फिक्की का फुल फॉर्म आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव जरूरी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके फाउंडर कौन है? घनश्याम दास बिरला। इससे रिलेटेड एक सवाल और है, थोड़े टाइम पहले फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन मैन और वुमेन का अवार्ड मिला था। मैन में मिला था बजरंग पूनिया को और वुमेन में मिला था रानी रामपाल को। और वो क्वेश्चन HSSC ने पूछा था तो थोड़ा याद रहना चाहिए। बजरंग पूनिया आपको पता है रेसलिंग के प्लेयर है, हरियाणा के झज्जर के कुंडन गांव के हैं, 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलते हैं, ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था और कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था। और रानी रामपाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र का जो आपका शाहाबाद एरिया है वहाँ की हॉकी प्लेयर है, याद रखना। पद्मश्री अवार्ड से नवाजा उनको भी जा चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ा के कितने % करने की घोषणा की है? तो पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ा के 15% करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। पुलिस में महिलाओं की संख्या 15% करने की ऐसी घोषणा की गई है। अमृत संकल्प रैली के अंदर इस चीज़ की घोषणा की गई थी कैथल के अंदर। और अभी मैं बता देता हूँ, देखो पहले की बात है महिलाओं की संख्या 6% थी, फिर बढ़ा के 10% की गई थी। और इसका करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया भी था कि ये संख्या अब 6 है, 6 को बढ़ा के 10 किया जा रहा है, लेकिन अब ये बढ़ा के 15% किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। अपने भाषण में कहा था कि कैथल के अंदर 3 दिन की एक जो रैली जी थी ना उसके दौरान कि 2014 से पहले हरियाणा में जातिगत घृणा का दौर हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ी ये छवि बदली है और जिसके अंदर जो है ना महिलाओं का पद ऊंचा करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। हरियाणा में हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो टोटल 33 महिला पुलिस थाने हैं। ये कई जगह पर आपको 34 लिखे मिलते हैं, लेकिन ऑफिशियली हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बैनर जारी किया था उसमें 33 लिखे हुए थे। तो मैं उसी पे ही जाऊंगा क्योंकि ऑफिशियली हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पे CM साहब ने भी उसको शेयर किया था। तो 33 पुलिस स्टेशन, किताबों में मैंने पढ़ा लिखा देखा है 34 लिखा देखा है, तो थोड़ा ध्यान देना। अभी रिसेंट ही करंट अफेयर पढ़ाया था, 33 लिखा हुआ था हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कब ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा के अंदर करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत की कुल 96 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं? तो कुल 2000 करोड़ रुपए की लागत की 96 परियोजनाओं का उद्घाटन जो है ना करने वाले हैं 4 सितंबर को, यानी कि आज ही के दिन। करनाल के अंदर एक डॉक्टर मंगल सेन यहाँ का ऑडिटोरियम है और वहाँ पे राज्य स्तरीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। 2000 करोड़ रुपए की लागत से 96 परियोजनाओं का उद्घाटन और 73 परियोजनाओं का जो है ना इसमें शिलान्यास किया जाएगा।
तो ये पॉइंट याद रखना, करनाल के अंदर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा हरियाणा के अंदर, ठीक है। और करनाल अगर मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़े दिन पहले नीरज चोपड़ा के नाम से ही स्टेडियम या ओपन स्टेडियम खेल जो है ना वो आयोजित किए गए थे, वो भी ज़रूरी है। करनाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी शहर के अंदर भी शामिल करने की घोषणा की थी, तो वो पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। करनाल के अंदर हिसार एयरपोर्ट के बाद में एयरपोर्ट भी बनेगा। संजीवनी परियोजना हरियाणा में करनाल जिले से ही स्टार्ट की गई थी, जो कोविड के पेशेंट को घर बैठे इलाज मुहैया करवाने की एक प्रकार की योजना, तो वो याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला जो सवाल है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में चयनित प्राध्यापकों तथा शोध जो शोधार्थी है यानी कि जो रिसर्चर्स हैं, इनको रिसर्च इंसेंटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली सिलेक्टेड प्रोफेसर एंड रिसर्च स्कॉलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हैव बीन ऑनर्ड विद रिसर्च इंसेंटिव अवार्ड। तो रिसर्च इंसेंटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया इस यूनिवर्सिटी का नाम है MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर FDC का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे। महर्षि दयानंद MDU जो है ना, इसके कुलाधिपति यानी कि चांसलर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। हर यूनिवर्सिटी के चांसलर बंडारू दत्तात्रेय ही है। और यहाँ पे ही जितने भी आपके सिलेक्टेड प्रोफेसर्स हैं और के अलावा जो रिसर्च स्कॉलर है, इनको इंसेंटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 को लेके जो है ना यहाँ पे चर्चा भी हुई है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद आने वाले 25 सालों से लगातार आज़ादी का महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा, क्योंकि 2047 तक ये महोत्सव रहेगा। किन किन को अवार्ड मिला, जैसे डॉक्टर राजेश कुमार मलिक है, डॉक्टर नवीन है, प्रोफेसर देवेंद्र हैं जो कि केमिस्ट्री से है रिलेटेड ये सारी, डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी है जेनेटिक्स से हैं, प्रोफेसर हरीश टुटेजा है, और इसके अलावा सुरेंद्र हैं। ये आप लोग PDF फाइल में पढ़ भी सकते हैं कि इन लोगों को जैसे बॉटनी स्ट्रीम का कहिएगा या इसके अलावा साइंस स्ट्रीम का कहिएगा, इनको जो है ना सम्मानित किया गया है एक अवार्ड से। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किए गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, इनके नाम आपके आगे ये है। 4 रिसर्च स्कॉलर हैं, इनको बेस्ट थीसिस के लिए गोल्ड मेडल मिला है। तो ये जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, तो ये वो लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया। मतलब टोटल 4 को मिला, 4 रिसर्च है, इनको बेस्ट थीसिस में गोल्ड मिला, नगद अवार्ड मिला इनको। 4 रिसर्च को रजत पदक और 2 को जो है ना यहाँ पे कांस्य पदक दिया गया था। इसके अलावा आपको MDU का ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई, 1976 को, और इसके VC का नाम क्या है, राजबीर सिंह है। भारतीय नौसेना को स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची शिपयार्ड पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी को सौंप दिया है। ये आपको पता होगा, कल ही के दिन में ऐसा कुछ हुआ था, यानी कि ये जब सब कुछ ओपनिंग वगैरह हुई थी आपकी, तो वो 2 तारीख की, कल नहीं सॉरी परसों की बात है, ये 2 सितंबर की बात है, ठीक है ना। और 75% इसमें स्वदेशी विक्रांत का यूज़ किया गया है या स्वदेशी सामान का यूज़ किया गया। इसका योगदान हरियाणा राज्य से भी है, और हरियाणा में अंबाला छावनी में भी इसके जो है ना प्रोडक्ट बने हैं, तो ये थोड़ा ज़रूरी है आपका, ठीक है ना। तो INS विक्रांत आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विक्रांत को नेवी को सौंपा गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने जो है एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि इसके जो कुछ प्रोडक्ट है वो अंबाला छावनी की री एंटरप्राइजेस से जो है ना वो बनाए गए हैं, यहाँ से सप्लाई की गई है। तो ये हरियाणा का भी इसमें योगदान रहा है। कल ही के दिन नेवी का न्यू फ्लैग भी आया है, शायद आपको याद होगा, ब्रिटिश कॉलोनाइज वाला जो जॉर्ज वाला सिंबल था वो हटा दिया गया। अब ये प्रॉपर जो है ना इस तरीके का फ्लैग, जहाँ पे इस कॉर्नर में ट्राई कलर वाला है और बाकी पूरा वाइट, और यहाँ पे इंडियन नेवी का फ्लैग है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है ज़रूरी से। इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त, और इसी के साथ लेक्चर समाप्त होकर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि रूमिन इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है एंड लीवर है। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।